अस्सलाम वालेकुम, इट्स कुज़ीन कलेक्शन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जायकेदार डिज़र्ट तैयार करने जा रही हूँ। तो जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे बताऊँगी कि हम किस तरह से ये डिज़र्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी रेसिपी में ये कट वर्मिसेली इस्तेमाल करनी है। मेलन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बनानास को अभी कट नहीं किया। एप्पल्स हैं, इनको भी छोटा छोटा काट लिया है। खजूर को चॉप कर लिया है। रेजन्स हैं। अखरोट और बादाम को भी काट लिया है। ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर और दूध है। शुगर हम अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। एक पैकेट मैं बनाना जेली का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद से भी जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बाउल में एक पैकेट जेली का डाल दें। अब आप इसमें गरम उबलता हुआ 1 कप पानी डालें और इसे तेज़ी से चम्मच से हिलाते हुए मिक्स कर लें। ये प्रोसेस आप चूल्हे पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए इसे इस तरह से किया है। जेली अच्छे से मिक्स हो गई है। अगले स्टेप के लिए देखिए, मैंने इस तरह से ये कपकेक्स की ट्रे ले ली है और इसमें मैं अपने सर्विंग बाउल को सेट कर लूँगी। सर्विंग बाउल्स को आप इस तरह से थोड़ा आढ़ा करके रखेंगे। इसी तरह से बाकी सर्विंग बाउल्स भी सेट कर लें। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने एहतियात के साथ तैयार की हुई जेली को इसमें डाल देना है। जेली को एहतियात के साथ कॉर्नर्स तक फिल कर लें। इसी तरह से तमाम सर्विंग बाउल्स में जेली डाल लें। जेली डालने के बाद अगर आप देखें कि इसमें कोई बबल है तो उसे रिमूव कर दें और कुछ देर के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। हमने इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल किया था, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर जल्दी सेट हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही दूध बॉयल हो जाए, इसमें 1 कप वर्मिसेली डाल दें। वर्मिसेली डालते वक्त इसको मुसलसल हिलाते रहें ताकि ये आपस में स्टिक ना हो जाए। मुसलसल हिलाते हुए इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएं, यहाँ तक कि ये नरम हो जाए। अब आप इसमें 3/4 कप चीनी डालें और चीनी को आप याद रखें, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 2 टेबलस्पून पहले ही से निकाल लिए थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद पकाएं। एक खाने का चम्मच वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लें और उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस कस्टर्ड के मिक्सचर को आहिस्ता आहिस्ता से सेवइयों में डालते जाएं और साथ साथ हिलाते जाएं, यहाँ तक कि सेवइयों का मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। यहाँ पर आप इस तरह से देखें, रूम टेम्परेचर पर जेली सेट हो गई है। इस स्टेज पर अब आप इसे रेफ्रिजरेट कर दें। यहाँ मैंने सेवइयों के मिक्सचर को एक अलग बाउल में निकाल लिया था और ये अब मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गई हैं। मुकम्मल तौर पर ठंडा करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच किशमिश डालेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें चॉप की हुई खजूर डालें। 2 खाने के चम्मच चॉप किए हुए बादाम और 2 खाने के चम्मच चॉप किए हुए अखरोट डालें। आधा कप चॉप किए हुए मेलन्स डालें। आधा कप चॉप किए हुए एप्पल्स डालें। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
सबसे आखिर में आपने पील करके बनानास डालने हैं। अगर हम पहले ही इन्हें पील करके कट कर लेंगे तो ये ब्लैक हो जाएंगे और हमारे इस डिज़र्ट की लुक ख़राब हो जाएगी। ये देखें, जेली मुकम्मल तौर पर सेट हो गई है। अब हम इसमें अपनी तैयार की हुई वर्मिसेली मिक्सचर डालेंगे। एहतियात के साथ आप कप्स को फिल कर लें और आप देखते जाएं साथ साथ ये कितने खूबसूरत तैयार किए हुए कप्स लग रहे हैं। इसी तरह से तमाम कप्स को फिल कर लें। आप इन कप्स की खूबसूरती को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब आप इन्हें चॉप किए हुए नट्स के साथ गार्निश कर दें और ये देखें, आपका फ्रूटी वर्मिसेली डिज़र्ट तैयार है। ईद पार्टी के लिए तो ये बेस्ट डिज़र्ट है। इसे बनाएं, खाएं और अपने मेहमानों से दाद पाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं आइंदा नई रेसिपी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।